जिस युग में हम हैं, मैं देखती हूँ कि वैष्णव जो है वो शैव के साथ उनकी जमती नहीं है, शैवों की वैष्णवों के साथ को अच्छा लगता नहीं है। एक दूसरे के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के संप्रदाय को छोटा करते हैं, छोटा बताते हैं। लेकिन यहाँ जो जो बात है, विष्णु सहस्रनाम पढ़ने में भी आप देखोगे कि साक्षात शिव का नाम लिया गया, रुद्र का नाम लिया गया है। मैं उन नामों को लेकर के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जो एकत्व की जो मैं बात कर रही हूं, जो व्यासदेव ने अपने पुराणों में कहा है, और एक पुराण आता है हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत के बाद लिखी गई थी। उनमें से कुछ 2 श्लोक ले रही हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण महादेव की प्रशंसा करते हो, और हरिवंश पुराण में महादेव भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। दोनों आप लोगों सुनिए, और बिल्कुल उसी समता के भाव से, उसी एकता के भाव से, हरिहर तत्व में भेद नहीं, उसी एकता के भाव से आप लोग विष्णु सहस्रनाम पढ़िए। नामों में जब हम भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, ये भगवान बड़ा ये भगवान छोटा, तो हमसे भगवत अपराध होते हैं। भगवत अपराध होने से फिर आपका नाम लेना व्यर्थ होगा। तो आप ये मत कीजिए, मैं नहीं कह रही हूं। अब आप भगवान कृष्ण की वाणी सुनिए, जो कि मैं विष्णु पुराण से ले रही हूं, ठीक है ना, ये सब वैष्णव ग्रंथ हैं। कह रहे हैं भगवान, त्वया यद भयम दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया मत्तो विभिन्नम आत्मानं द्रष्टुम नार्हसि शंकर यो हंस त्वं जगच्छेदं सदेवासुरमाप आनुपम अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शनः। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये विष्णु पुराण में 5.33 श्लोक नंबर 47-49, उसमें कह रहे हैं कि जो अभय, कृष्ण कह रहे हैं महादेव से, जो अभय आपने दिया है वह सब मैंने भी दिया है। हे शंकर, आप अपने आप से मुझको पृथक ना देखें। जो मैं हूं वही आप और देवता और असुर तथा मनुष्यों के साथ सारा संसार है। सब में मैं ही तो हूं, और आप में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है। आगे कहते हैं भगवान, सुन लीजिए, जो लोग भेदभाव करते हैं हरिहर तत्व में, शिव और विष्णु में, कह रहे हैं भगवान, आप ही के भगवान श्री कृष्ण जिनकी आप पूजा करते हो, मैं तो करती हूं, लेकिन भेदभाव रहित होना चाहिए। मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा है, भेदभाव नहीं करना कभी। उनको कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या कहते हैं, अविद्या मोहित आत्मनः पुरुषा भिन्न दर्शिनः, कि जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित हो गया है, वही भेदभाव देखने वाले होते हैं। ये विष्णु पुराण में कहा गया। और भविष्योत्तर पुराण में महादेव जी का वचन है। क्या कह रहे हैं महादेव जी? अब शिव भक्त लोग सुन लिए, मैं शिव की भी भक्त हूं। मैं तो दोनों को एक साथ देखती हूँ, हरिहर तत्व, मुझे बड़ा आनंद आता है दोनों को। एक गुरु तत्व है और एक मित्र जैसे हैं, सखा जैसे हैं भगवान कृष्ण, और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। अब भविष्योत्तर पुराण में महादेव जी का क्या कहते हैं, विष्णोरन्यम तु पश्यन्ति ये मां ब्रह्मांडमेव वा कुतर्क मतयो मूढ़ा पत्यन्ते नरकेश्वदः। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझे अथवा ब्रह्मा जी को विष्णु से अलग देखते हैं, वे कुतर्क मतयो, वो कुतर्क मति वाले होते, कुतर्क बुद्धि। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूढ़, पागल। कुतर्क मतयो मूढ़ा पत्यन्ते नरकेश्वरः, वो तो नीचे नरक में गिर करके दुख भोगते हैं। भगवत अपराध इसको कहा महादेव जी ने। जो कोई मुझ में, ब्रह्मा जी में, विष्णु में कोई अंतर देखता है, और यही बात आप लोग सती प्रकरण पढ़ेंगे भागवत पुराण में 4थे स्कंद में, तो वहां नारायण आकर के, भगवान विष्णु स्वयं आकर के कहते हैं, कोई मुझ में, शिव जी में, ब्रह्मा जी में और मेरी त्रिगुणात्मिका माया यानी सती यानी देवी में कोई भेदभाव करता है, वो अज्ञानी ही है। वही बात यहां पर ये लोग कह रहे हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा भेदभाव देखने वाले अविद्या है उनके अंदर ज्ञान नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं वो कुतर्कमती हैं, मूढ़ हैं, और उनकी क्या गति होगी? कहते पत्यंती नरके, नरक में जाकर के गिरेंगे।
और कहते हैं ये चा मूढ़ा दुरात्मानो भिन्नम पश्यन्ति माम हरे ब्रह्मांडम च ततस्तस्मात् ब्रह्म हत्या समाम त्वघम। भगवान महादेव कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि, ये च मूढ़ा दुरात्मानो, दुरात्मा नहीं दुष्ट बुद्धि, जो दुष्ट बुद्धि मूढ़ लोग मुझे और ब्रह्मा जी को विष्णु से पृथक देखते हैं, उन्हें पाप लगता है। और कैसा पाप? भगवान महादेव कहते हैं ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। तो इसलिए पहला वार्निंग, कभी भी हरिहर तत्व में आप भेद मत करना। ये छोटे वो बड़े बात नहीं, दोनों को समान रूप से आप इज्जत देना। आगे, और ये सब बातें जो मैं कह रही हूं वेदव्यास के द्वारा कही गई, पुराणों में से कह रही हूं, विष्णु पुराण से कहा मैंने, अब मैं हरिवंश पुराण से कह रही हूं। तथा च हरिवंशे कैलाश यात्रायाम महेश्वर वचनम, कहते हैं आदिस्त्वं सर्वभावानां मध्यमन्तस्तथा भवान् त्वत्तः सर्वं भूद्विश्वं त्वयि सर्व प्रलीयते अहं त्वं सर्वगो देवो त्वमेवाहं जनार्दन आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरर्थैर्जगत्त्रये। भगवान कह रहे हैं हरिवंश पुराण में 3.88.51 श्लोक नंबर, समस्त भावों के आदि मध्य और अंत आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही से हुआ है और आप ही में लीन होता है। फिर आगे कहते हैं हे जनार्दन, हे सर्वव्यापक देव, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं। अहम त्वम त्वमेवाहम जनार्दन। संपूर्ण त्रिलोकी में हम दोनों का शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आवयोर अनंतरम नास्ति शब्दैर अर्थई जगत्त्रये, तीनों लोकों में आप में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है, न शब्द में न अर्थ में। नामानि तव गोविंद यानी लोके महांति च तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं हे गोविंद, संसार में जो जो आपके महान नाम है वही मेरे भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्वदुपासा जगन्नाथा सैवास्तु मम गोपते यश्च त्वाद्वेष्टि मो भो देव समा द्वेष्टि न संशयः। इसलिए हे देव, हे जनार्दन, आपके और मेरे नामों में, शब्दों में, अर्थ में भी कोई भेद नहीं है। और हे गोपते, हे जगन्नाथ, जो आपकी उपासना कर है वही मेरी उपासना है।